बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। जब आप प्यार का सबक अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेंगी, तभी आप सही मायनों में बड़ी बनेंगी। बिंदु में बहुत पछताएंगे आप अपनी करनी। आपकी ये सीख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगी। रुक जाइए। अपनी इस कामयाबी को अपनी जीत समझने की गलती मत कीजिए यम जी। आप बच्चों को राह नहीं दिखा रहे, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। यकीन नहीं आता? अपनी आंखों से जाके देख लीजिए। कॉलेज विद्या का मंदिर है और इस वक्त कितने बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और कितने बाहर इश्क फरमा रहे हैं। एक खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा। प्यार बच्चों को भटकाता है और कुछ नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कहाँ है बाकी के सब? सर आज कोई क्लास में नहीं आया, सबके सब बाहर हैं। हाँ सर। चलिए नारद जी। मोहब्बत कर गइल अखिया, मोहब्बत कर गइल अखिया, न धड़कन के खबर लागल। मोहब्बत कर गइल अखिया, न धड़कन के खबर लागल। ई रूपवा के असर न हा, ई रूपवा के असर न हा, प्रीतिया कर गइल पागल। मोहब्बत कर गइल अखिया, न धड़कन के खबर लागल। नारद जी, बड़ी बिंदु में ठीक कह रही थी। इन छात्रों ने हमारे प्रेम के पाठ को ठीक से समझा नहीं। प्रेम करना अपने आप में बुरी बात नहीं है, किंतु प्रेम में खोकर अपने कर्तव्य को भूल जाना, ये प्रेम का अनादर होगा। जी महाराज। चलिए नारद जी। कॉलेज वाला, अब मैं कूद जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे ढोलक क्या कर रहे हो? अरे नीचे उतरो। अरे पागल हो गए हो क्या? ढोलक नीचे उतरो। नहीं नहीं, अब नहीं जीऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। भैया जी कस के। भैया जी, this is so exciting। भाई वो नीचे उतर भाई। यार मैं धोखा खाया है मैंने, अब मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। नहीं नहीं। अरे नहीं। अरे मत कूद यार। प्लीज नीचे आके ढोलक प्लीज। हाँ सर, आप समझाइए ना, कुछ कीजिए सर। ए, तू वहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं आप? नीचे आइए, नीचे। नहीं सर, अब मैं नीचे नहीं आऊंगा। मैं आपकी क्लास में फेल हो गया हूँ। अब मैं मर जाऊंगा। प्यार में धोखा खाया है मैंने। ओए ढोलक, प्यार ना करियो, ना करियो।
दिल टूट जाता है। बहुत बड़ा नौटंकी है यार। मतलब मामा यार दिल से इतना खुश हो रहे हैं ना कि बस हा मजा आ रहा है यार। देख लिया अपने क्लास का नतीजा, पड़ गई दिल में ठंडक आपको। तुम अभी नीचे आ जाओ वरना मैं चली जाऊंगी। अरे मैडम आप क्या चली जाएंगी, अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तुम्हें प्यार में धोखा मिला है, हमारा दिल टूट गया है, हमारा दिल तोड़ा है। टूटे दिल की तीर सही ना जाए। अरे पर किसने तेरा दिल तोड़ दिया ऐसा? हाँ वो तो बोल। अबे एक हो तो बताएं। एक ही दिन में 4 लड़कियों ने दिल तोड़ा है। पूजा, टीना, नेहा, टीना। आगे अब बताओ इतने दम तो कैसे दिए हम? अब मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा। तू संभालो अपने आप को और नीचे आ जाओ। भैया जी आपको पक्का यकीन है ना कि ऐसा करने से कोई एक तो हाँ कर देगी? अरे बेटा प्यार में थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन चिंता ना करो, हम हैं, गिरने ना देंगे तुम्हें। हाँ भैया जी ये बात आपने बिल्कुल गलत कही। कुर्बानी देनी है तो रास्ते छोड़िए ना। हम गिर जाएंगे। अरे अब जी कुछ करो, रोको इसे वरना ये कूद जाएगा। ढोलक ब्रो, यह बहुत ही अनुकूल कार्य करने जा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जाता, इसके लिए इसके लायक बनना पड़ता है। आप यहाँ शीघ्र ही नीचे आइए वरना हम ऊपर आते हैं। नहीं गुरुजी आप ऊपर मत आइए, नहीं तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। खुद आपने कहा था ना कि प्यार बिना जिंदगी अधूरी है और हमारी जिंदगी अधूरी है। अब मैं गिर जाऊंगा। अब बहन आई जेल, पुलिस इज कमिंग, पुलिस इज कमिंग, और लड़कियां गोइंग इन जेल, एंड चक्की प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट, एंड ओया नारद जी महाराज ये कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं? जी महाराज, परंतु बड़ी विचित्र भाषा है महाराज। नारायण नारायण। हाँ क्यों नहीं बोलती थी तुझे? तुझे भी तो प्रपोज किया है। पागल हो गई है, इसका प्रपोजल कौन एक्सेप्ट करेगा? वैसे भी इसकी वजह से 2 लोग घर भाग चुकी है। कूदने दे इसे, कुछ नहीं होने वाला, बस थोड़ी सी चोट वोट आ जाएगी। मैं आ रहा हूँ बाय बाय दुनिया वालों, बाय बाय, मैं आ रहा हूँ। ब्रो हम यहाँ नीचे खड़े हैं, हमारे पास नीचे आ जाइए। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ गुरुजी, मैं उस यमराज की बात कर रहा हूँ। नारद जी बहुत हो गया इनका तमाशा, जाइए इन्हें नीचे उतर कर लाइए। जी महाराज जैसे आपके आ गया। नारायण 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 नारायण। ढोलक पुत्र, आत्महत्या करना गलत बात होती है। मैं आ रहा हूँ। तो ये चक्कर है। नारायण नारायण। नारद जी के होते हुए शरारत महंगी पड़ेगी पुत्र। नारायण नारायण। मेरे 3 गिनने तक अगर किसी ने आई लव यू नहीं बोला तो मैं कूद जाऊंगा। कूदो पुत्र कूदो, रोका किसने है? अब मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। 1 2 कुछ कीजिए। नारद जी कोई तो बोलो आई लव यू। नारायण नारायण। बचाओ बचाओ, अरे मैं गिर कैसे गया? अरे कोई रोको, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मैं मर जाऊंगा। मैं तो बच गया। हाँ। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान हमें पकड़कर नीचे ला रहे हो।
ढोलक, मेरे लाल, मेरे हरे पीले नीले, हम तो वहाँ पे खड़े थे, पता लगा कि तुम दुनिया से साइड करने वाले हो क्या? वो सुसाइड करने वाले हो? ठीक है, तू बच गया। अरे यार, बहुत ही अच्छी बात है। देखा, सल्लू भैया से कम नहीं है। कैसे ऊपर से छलांग लगाई, आराम से नीचे आ गए। हाँ, अब तो कोई हाँ कर दो। सल्लू नहीं, मोगली हूँ, मोगली। ये सब करने आते हो कॉलेज में, इतने डंडे पड़ेंगे ना, सारी इसे कॉलेज भूल जाओगे। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। सॉरी बड़ी बिंदु मैम। अब मिल गई खुशी आपको? क्या और कोई तमाशा करना चाहते हैं आप? मैंने आपसे पहले भी कहा था यम जी, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन 3 स्तंभों पर टिका है बच्चों का भविष्य। प्यार उन्हें सिर्फ भटकाता है और कुछ नहीं। ये प्यार की ड्रामेबाजी सिखाकर आप उनका भविष्य तो बर्बाद करेंगे ही, बल्कि हमारे कॉलेज पर ताला भी लगा देंगे। अभी भी वक्त है प्रिंसिपल साहब। जी हाँ, आपके लेक्चर के लिए अभी वक्त है बिंदु जी। मेरे लेक्चर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अभी भी वक्त है, इनकी क्लास रोक दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब बच्चों के माँ बाप आपके कैबिन में आकर चिल्ला रहे होंगे इनकी वजह से। बिंदु जी सुनिए, मेरी यमराज जी, ये क्लास हमने हमारे स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए लगाई थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स बिगड़ रहे हैं। हमें ये क्लास बंद करनी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप प्रिंसी सर? हमने जो पाठ पढ़ाया था वो ये छात्र ठीक से समझ नहीं पाए। समझने में भूल की इन्होंने, किंतु हम उसे भी सुधार देंगे। आप प्रेम की भाषा बंद करना क्यों चाहते हैं? अब क्यों चाहता हूँ वो स्वयं विचार कीजिए। अब मेरा डिसीजन फाइनल है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई लगता है नारद जी। हम प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश इन छात्रों तक पहुंचाने में असमर्थ रहे। हम तो इनसे बात कर रहे थे मानवता से प्रेम की, रिश्तों से प्रेम की, पिता से माता से प्रेम की, सखा बंधु मित्र के प्रेम की, किंतु ये तो प्रेम की परिभाषा कुछ और ही समझ बैठे। जी महाराज, इस युवा पीढ़ी को समझना अत्यंत ही कठिन है महाराज। नारायण नारायण। हाँ ना, प्रणाम यमराज जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम नारद जी। प्रणाम। तो यमराज, प्रेम का पाठ पढ़ाने में रुकावटें आ रही हैं। हाँ प्रभु, ये छात्र हमारी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद हम ही इन्हें प्रेम का अर्थ ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। प्रेम की भावना को समझना ईश्वर को समझने के समान है, जो देखने और सोचने में बड़ा सरल लगता है, किंतु है सबसे कठिन। प्रेम एक युक्ति है, एक पहेली की तरह, जिसके जवाब में जीवन ही जीवन छिपा है। जैसे ईश्वर है ये मानना एक बात है, पर ईश्वर को महसूस करना एकदम अलग बात है। ठीक उसी तरह प्रेम है यमराज, लेकिन आपको
बच्चों को सच्चे प्रेम का एहसास तो दिलाना ही होगा। आप हार नहीं सकते, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, हम हार नहीं मानेंगे। इन छात्रों को प्रेम का सही अर्थ समझा कर ही रहेंगे। धन्यवाद प्रभु। जय श्री कृष्ण। अरे क्या तमाशा हो रहा है इस कॉलेज में? प्रिंसिपल अभी बुलाते हैं उन्हें। नारद जी, प्रभु श्री कृष्णा की बात को समझना और समझाना दोनों ही कितना कठिन है। बात है सरल, किंतु कितनी गहरी। जी महाराज, प्रभु श्री कृष्ण की लीला है। नारायण नारायण। अरे पढ़ाई चल रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पर। बिगाड़ा जा रहा है हमारे बच्चों को फालतू की चीजें पढ़ाकर। हाँ, इस तरह कोई पढ़ाई होती है? आ जाने दो प्रिंसिपल को, देखते हैं उन्हें। कहाँ है प्रिंसिपल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक। कौन है भाई साहब, आप कौन है? अरे मैं मतलब वो स्वयं विचार कीजिए। अरे मेरा लड़का भी तो इस कॉलेज में पढ़ता है ना, शिकायत करने आया हूँ मैं भी प्रिंसिपल से। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को कल यहाँ पर वापस आना चाहिए। हाँ प्रिंसिस सर, ये यमराज जी पक्का मरवाएंगे मुझे। आइए आइए आइए, प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? हाँ नहीं देखिए, आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी प्रिंसिपल साहब को लेकर आता हूँ। आइए यहाँ आइए। अरे कहाँ है प्रिंसिपल साहब, आप बताइए मुझे। नहीं प्रिंसिपल साहब गए कहाँ, आप मुझे ये बताइए, प्रिंसिपल साहब कहाँ गए? यहाँ आओ। कमाल करते हैं यमराज जी, देख रहे ये सब आपका किया जा रहा है। हमारा क्या? और क्या, अरे अपने ही कॉलेज में जान बचाता हुआ फिर रहा हूँ, और अपना वो शंकर कॉलेज से ही भाग गया। अब मैं प्रिंसिपल बनाऊं तो भी किसको बनाऊं? देखिए प्रिंसिस सर, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, किंतु आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए। ये छात्र हमारी बात समझ ही नहीं पाए, ये प्रेम का अर्थ समझ ही नहीं पाए, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें प्रेम की सही परिभाषा सिखाएं, वरना ये आजीवन इसी धारणा में रहेंगे कि प्रेम केवल एक स्त्री और पुरुष के बीच ही हो सकता है। जी मुख्याध्यापक जी, महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि महाराज ने छात्रों को प्रेम का सही अर्थ नहीं समझाया तो वे अपना भविष्य बिगाड़ देंगे। नारायण नारायण। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नारद जी। ये आप किससे बात कर रहे हैं यम जी? क्षमा चाहते हैं महाराज, हम भावनाओं में बहकर ये भूल गए कि हम अदृश्य हैं। नारद जी, आप बोलते क्यों हैं? आप भूल जाइए कि नारद जी है यहाँ पर। हाँ? आप ये सोचिए कि ये अदृश्य है। आप बस हमारी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, हमें एक और अवसर दे दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि एक और प्रेम की पाठशाला लेंगे तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है यम जी, देखिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको ये एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं कह देता हूँ, हम स्वयं विचार नहीं करेंगे। वो आप करते ही कहाँ हैं? अर्थात कि आपको और एक बार इस विषय में विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम छात्रों को प्रेम की सही परिभाषा सिखाने के लिए कोई न कोई युक्ति अवश्य ढूंढ निकालेंगे। वाह, फिर ठीक है। हाँ, मैं जाता हूँ यहाँ से, नहीं मैं यहीं जाता हूँ, स्वयं विचार कीजिए। प्रिंसिस सर को तो हमने विश्वास दिला दिया, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि इन छात्रों को प्रेम की परिभाषा समझाएंगे कैसे।